नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। 7 नवंबर है आज, सोमवार का दिन, और अभी 11 बज चुके हैं और मेरे पास एक ऑर्डर आया है बवाना का। तो ये ऑर्डर पिक करते हैं और चलते हैं बवाना के लिए। हालांकि शनिवार का जो दिन होता है ना पोर्टर का, वो ऐसा होता है कि आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। लेकिन ये जो शनिवार निकला है वो मेरा इतना ख़राब निकला। मैं एक ऑर्डर लेके गया था मानेसर, और वहाँ पे मेरे को बैठना पड़ा 4 घंटे, और 4 घंटे बैठने के बाद मैं खाली आया वहाँ से। और मैं अकेला नहीं था वहाँ पे, मेरे साथ 2 बंदे और थे। तो वो दोनों बंदे भी बैठे हुए थे, और हमारे वहाँ पे 4 घंटे बैठने का मतलब ही यही था कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ वहाँ से मिला मुझे उनके एक्सपीरियंस से, और ऑर्डर्स वगैरह 1-2 चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरे को बताई। और मैंने कहा था यार कैमरे पे बोल दो, मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने कैमरे पे नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपको बताता हूँ रास्ते में क्या क्या बताया उन्होंने। और फिर ये था कि 4 घंटे बैठने के बाद वो दोनों भी खाली गए वहाँ से, और मैं भी खाली आया वहाँ से। हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं बजा। और मेरे पास हालांकि DDID पे ऑर्डर आ रहा था, लेकिन वो काफ़ी और लोकेशन का था, तो मैंने वो ऑर्डर पिक नहीं किया। अब शाम के टाइम 5 करीब बज गए थे, तो मैंने कहा 5 बजे करीब मैं किसी और लोकेशन पे जाता हूँ, फिर वहाँ से भी घर खाली ही आना पड़ेगा। और ट्रैफिक दिल्ली का बीच का, मेरे ख्याल से विवेक विहार तहसील का ऑर्डर था, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया कि ट्रैफिक के मारे हालत ख़राब हो जाती। तब मैंने कहा बैठे बैठे वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सीधे सीधे घर चलते हैं। और अब चलते हैं बवाना का ये जो ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है पिक करते हैं और निकलते हैं फिर बवाना के लिए। एक मोटर और एक स्टेपर। तो ऑर्डर कुछ हमारा इस तरीके से था, एक स्टेपर मोटर और उसकी कंपाइलर था कुछ। तो ये ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है बवाना में, और अभी मैं बैठा हूँ के ब्लॉक में ही हूँ, सेक्टर 3 के ब्लॉक बवाना में। वेट कर रहा हूँ। पोर्टर मेरा ऑन है, बोर्जो मेरा ऑन है, अंकल भी ऑन है। अब देखते हैं किस पे ऑर्डर पहले आता है और कहाँ का आता है। तो भाई 1:45 का टाइम हो गया है, और मेरे पोर्टर पे अभी पहले एक ऑर्डर बजा था, लेकिन वो ओवरलोडिंग के चक्कर में मुझे कैंसिल कराना पड़ा। कोई बात नहीं, अपनी गुडविल ले ली मैंने और ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब उसके कैंसिल होते ही मैंने एक ऑर्डर उठा लिया था वी फास्ट पे, ये पीछे बंधा हुआ है। तो ये ऑर्डर मुझे लेके जाना है बख्तावरपुर। यार 17 किलोमीटर का रूट है, एक 17 किलोमीटर का और एक 21 किलोमीटर का। और इसके पैसे मुझे मिल रहे हैं 100 रुपये, 110 रुपये समथिंग मिल रहे हैं कमीशन वगैरह काट के। तो कोई नहीं, मैं अभी बवाना में ही हूँ, सेक्टर 3 के आसपास। थोड़ी देर वेट करूँगा, 5-6 मिनट, इससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि किसी का ऑर्डर लेट करना भी सही नहीं है। तो देखते हैं, कोई और ऑर्डर मेरे को पोर्टर का टकरा जाता है उस साइड का, तो मैं वो भी उठा लेता हूँ। अब भाई साहब ये देखो, ये रास्ता है UER वाला, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है। आगे पीछे कहीं पे भी देखो बंदे नाम मात्र के दिख रहे हैं अभी। और उस दिन बवाना का जो ऑर्डर मैं लेके आया था, इस रास्ते से गया था, रात के 9:30 साढ़े 9 के आसपास गया होगा। तो आप सोच सकते हो कि इस रास्ते पे मेरी हालत क्या हुई होगी। बिल्कुल खाली रास्ता, और आगे जाके देख रहे हो कैसी कच्चा रास्ता है, पूरा कार दिख रही होगी। तो पूरे ऐसे रास्ते पे गया था मैं। तो चलो ठीक है, अभी तो ये ऑर्डर लेके जा रहा हूँ मैं, पहुँचते ऑर्डर पे। तो भाई साहब बख्तावरपुर का मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, और अभी मैं हूँ उससे दिल्ली के इस कोने में। ये बख्तावरपुर अलीपुर के पास है, और मैं इस वाले रोड से, जो मेरे सामने रोड है, यहाँ से लेफ़्ट जाता हूँ तो बुराड़ी आ जाएगा, राइट जाता हूँ तो अलीपुर आ जाएगा। फ़िलहाल अभी ऑर्डर दिया है, तो 5-7 मिनट यहाँ पर रेस्ट मारते हैं। अब मुझे यहाँ से कोई उम्मीद तो नहीं लग रही कि कोई ऑर्डर आएगा कहीं का भी और किसी पे भी। फिर भी 10-15 मिनट यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। या तो बुराड़ी निकलूँगा मैं, या फिर अलीपुर निकलूँगा, देखते हैं कहाँ पे जाने का मन करता है। तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद मेरे पास ये ऑर्डर आ गया है पोर्टर पे, 134 रुपये का ऑर्डर। और इसको लेके जाते हैं, और साथ में मेरे पास एक बच रहा है 137 रुपये का सरस्वती विहार तहसील का ऑर्डर DDID पे। अब मैं, लेकिन मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, तो अभी मैं चाहता हूँ पिक करने के लिए ये वाला ऑर्डर। भाई जी पोर्टर का ऑर्डर मैंने पिक कर लिया। ये है, कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं, ये दे के आने हैं। और लोकेशन यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है। अब मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाऊँगा और लोकेशन पे पहुँचता हूँ। भाई जी 2:58 पे मैंने ये ट्रिप स्टार्ट करी थी, 2:58, 59, 57 ऐसी कुछ ट्रिप स्टार्ट करी थी, और 1:06 पे मैं यहाँ पे पहुँच भी गया हूँ। अब ये एड्रेस है, मेरे ख्याल से इन्होंने बैग का वो दिया है लोकेशन। फ़ोन कोई उठा नहीं रहा। अब मैं आगे जाके ये ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, और पेमेंट मुझे वही देंगे जिनसे मैंने ऑर्डर पिक किया था। तो भाई जी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद लोकेशन इन्होंने गलत दी थी, थोड़ा ढूंढना पड़ा। मैं सोच रहा था कि यार सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर हो गया, 7-8 मिनट के अंदर, लेकिन उसके बाद मेरे 7-8 मिनट लोकेशन ढूंढने में लग गई। तो यहाँ बैठ के मैंने अभी चाय पी,
और चाय पीते पीते ही मेरे को बोर्जो का एक ऑर्डर मिल गया है 220-225 समथिंग का। तो अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे। और तो जी ये वाला ऑर्डर लेने के बाद, कौन सा, बोर्जो का ऑर्डर लेने के बाद 262 रुपये का ऑर्डर, और इसका डिस्टेंस जो डिलीवरी का था ना भैया 36 किलोमीटर का डिस्टेंस। यार मैंने तो सर पे एक बार हाथ मारा मैंने यार बुरा फंस गया मैं। और ऑनलाइन पेड है ये ऑर्डर। तो भाई साहब हेल्प मेरे को ये मिल गई कि उसी टाइम थोड़ी देर में ही मेरे को पोर्टर का ऑर्डर एक बच गया कीर्ति नगर का, जो कि बिल्कुल इसके रूट का ही था और पिकअप लोकेशन भी पास में ही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने तो भाई साहब आराम से ऑर्डर, दूसरा वाला भी ऑर्डर पिक करने के लिए पहुंच गया। अब वहाँ जाके देख रहा हूँ तो भाई साहब पार्सल पैक कर रहे थे। पार्सल उन्होंने पैक किया और मुझे लगा थोड़ा सा ओवर साइज़, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हो उसका पार्सल का जो साइज़ है, तो ये ओवर साइज़ पार्सल था। तो मैंने उनको बोला भाई साहब इस पैसे में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला, क्योंकि एक ऑर्डर में साइज़ के चक्कर में पहले ही कैंसिल करा चुका था। गुडविल खेल रहा हूँ मैं आजकल पोर्टर के साथ, ज़्यादातर ऑर्डर मेरे को ओवर साइज़ ही मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ये ऑर्डर नहीं छोड़ना, ये ऑर्डर तो ले ही जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मेरे को 400 रुपये दे दो इसके और मैं तब ले जाऊँगा। ये बंदा पहले बोला यार नहीं यार दुगना कर रहे हो तुम तो। मैंने कहा 262 रुपये का ऑर्डर है और तुम दुगना, इसका तो 530 के आसपास हो जाता है, मैं तो फिर भी 400 ही मांग रहा हूँ। और देखो 400 तो जायज़ है। कह रहा 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। अब उनका भी क्या था, उनका जेब से थोड़ी जाना, उनका तो कंपनी से आना था। मैंने कहा यार 100 रुपये आप एक्स्ट्रा कह ही रहे हो, 362 हो जाएंगे, 28 रुपये की बात और है। अब मैंने 28 जानबूझ के बोला, 38 नहीं बोला। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो ले लेना। अब पेमेंट वो मुझे करेंगे ये डिलीवरी करने के बाद। अब वहाँ जाके कोई ड्रामा ना हो जाए कि ये बोलें कि नहीं पोर्टर पे तो इतना था, मैं इतना ही करूँगा। तो उसका भी रामबाण है अपने पास। फ़िलहाल ये ऑर्डर मैंने पीछे बांध के आराम से लेके जा रहा हूँ। बॉक्स है तो पीछे पीठ पे सपोर्ट मिला हुआ है आराम से, बस मेरे को कमर थोड़ी सीधी करके रखनी पड़ रही है जो कि हेल्थ वाइज देखा जाए तो ठीक है, आराम वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल होकर चला रहा हूँ भाई। और रोड तो सीधा सीधा ही है। और ये GT करनाल रोड, आप लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा। यार ऑर्डर बहुत है यहाँ पे, अलीपुर और जहाँ पे मैंने ये पहले वाला पोर्टर का ऑर्डर छोड़ा था, उस वाले ऑर्डर में भी यार हुआ क्या था, 4 किलोमीटर का तो मेरा पिकअप था इससे पहले का जो पोर्टर का था, और 4 किलोमीटर का पिकअप और सिर्फ 4 किलोमीटर की डिलीवरी। मैंने कहा था थोड़ा सा मेरे को रॉन्ग साइड जाना है, 4 कदम 5 कदम रॉन्ग साइड गया मैं, अलीपुर होते हुए ये ऑर्डर मैंने डिलीवर किया, ठीक है। उसमें गुंजलबाजी वही हो गई जो मैंने चाय की दुकान पे भी आपको बताई थी कि लोकेशन इन्होंने जो फैक्ट्री की दी थी, और फैक्ट्री में क्या नंबर नहीं लिखे होते ना इसके बाहर, फैक्ट्री के बाहर, तो बड़ी खुंदक आती है। और बंदा गली के बाहर निकलने में भी इतना ज़्यादा संकोच करते हैं ना कि क्या ही बताएं। चलो ये तो बंदा तो बंदा वैरी करता है। कोई बंदा ऐसा होता है कि उसको बोलो कि भाई थोड़ा सा बाहर आओ तो पूरा गली के बाहर भी आते हैं, और कोई ऐसा होता है भाई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। तो ये तो चलता रहता है। अब ये मेरा दिन का हो गया है, पहला एक ऑफलाइन था, दूसरा फिर बोर्जो पे था, तीसरा पोर्टर, चौथा फिर बोर्जो, और बोर्जो के साथ ही ये 5वां ऑर्डर मेरा पोर्टर का। अब कमाई का हिसाब तो लगाएंगे हम घर चल के। फ़िलहाल ये ऑर्डर मेरे को छोड़ना है पहले कीर्ति नगर का छोड़ने के बाद मैं निकलूँगा सीधा सर्वप्रिय बिहार के लिए, जो कि छोटा सा एक पैकेट है मेरे बैग में है बोर्जो का। और कमाई तो 36 किलोमीटर के टोटल में लगाऊं तो ये 400 और 600 650 के आसपास का मेरा ये ऑर्डर हो गया है, मतलब ये मेरा रूट हो गया है अभी का। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं डिलीवरी लोकेशन पे। और उससे पहले मैं कुछ बात करना चाह रहा था आप लोगों से कल के बारे में, और मतलब परसों हो गया। और जब मैं मानेसर गया था मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि क्या हो रहा है आजकल। भाई साहब बंदे अपने साथ 2-2 फ़ोन लेके चल रहे हैं और कम से कम 3-3 आइडियाँ लेके चल रहे हैं। उस बंदे ने मेरे को बताया कि भैया उनका 10-12 लड़कों का ग्रुप है, और 10-12 लड़कों में से जो भी बंदा गांव चला जाता है, मतलब जो बंदा भी गांव जाता है या उधर जाता है तो अपनी आईडी दूसरे बंदे को दे के चला जाता है। पर बंदा उन्होंने वैसे ही 2-2 आइडिया बना रखी है। फिर जो बंदा गाँव जाता है वो अपनी आईडी इनको दे के चला जाता है। तो इनके पास एट अ टाइम 2 से 3 आईडी होती है पोर्टर की। अब सेम फ़ोन में भी ये कभी कभी 2 आईडी चला लेते हैं। एक आईडी पे ऑर्डर उठा लिया, दूसरी आईडी को चला लिया। अब आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं है, तो लॉगिन लॉगआउट नहीं कर सकते, तो उसकी भी उनके पास ट्रिक है भाई साहब। जो भी ऐसे काम करते हैं वो पूरा घुस जाते हैं इसमें। अब वो ट्रिक मैं यार ऐसे पब्लिकली मैं उसका प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि ये गलत चीज़ रहेगी।
कि मैं एक गलत चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। तो वो ट्रिक आप रहने दीजिए। क्या ट्रिक है उसने मेरे को बताई लेकिन मैं उसके खिलाफ़ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बता सकता। तो भाई साहब ये चीज़ है। अब ऐसे बंदों के पास ऑर्डर भी ज़्यादा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन्हीं बंदों को ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं एक साथ यार। ये 3-3 4-4 ऑर्डर लेके जा रहे हैं पोर्टर के ही। एम्बुलेंस जा रही है भैया, एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता दो, यही इंसानियत होती है। तो चलो अभी रास्ता लंबा है काफ़ी, और मैं अभी आपको ले चलता हूँ पहली डिलीवरी लोकेशन पे। मतलब है तो यह चौथी डिलीवरी लोकेशन, मतलब मेरी इन 2 कंबाइन ऑर्डर वाली की पहली डिलीवरी लोकेशन कीर्ति नगर, और उसके बाद निकलते हैं सर्वप्रिय विहार। बीच में कीर्ति नगर से अगर कोई उस साइड का ऑर्डर मिलता है तो ज़रूर उठाएंगे। तो 6:10 हो गए हैं शाम के, और मैं अभी हूँ हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास। मैंने अभी सर्वप्रिय विहार का ऑर्डर डिलीवर किया है, कीर्ति नगर का भी ऑर्डर डिलीवर कर दिया था। वहाँ पे यार भाई साहब मुझे कह रहे जहाँ से ऑर्डर लेके आए थे कि यार आप बिल लेके नहीं गए, आपने गलती करी है, बिल लेके नहीं गए। मैंने कहा यार गलती आपकी, आपको बिल देना चाहिए। कहता जो भी ऑर्डर लेके जाता है वो बिल लेके जाता है। मैंने कहा भाई 36 ऑर्डर करता हूँ मैं डेली के, हर एक ऑर्डर पे ऐसा नहीं होता। जो भी बंदे को बिल देना होता है वो खुद देता है, और अगर आप बिल भूल गए थे तो मेरे को कॉल कर देते, मैं 5 मिनट भी दूर होता, 5 किलोमीटर भी दूर होता तो वापस आके ले जाता। खैर उसका इफेक्ट पेमेंट पे तो नहीं पड़ा, पेमेंट उन्होंने मेरी पूरी कर दी। उसके बाद मैंने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अभी यहाँ से मेरा घर जो है वो 30 किलोमीटर है, और अब देखते हैं कि पोर्टर बोर्जो पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि मेरे फ़ोन की बैटरी 15% है, तो मुझे इसी में सब कुछ चलाना है। तो हौज खास पे मैं काफ़ी देर वेट किया। मैंने एक तो रेस्ट भी कर रहा था, काफ़ी लंबे सफ़र से वहाँ पहुँचा था, तो आधे घंटे करीब मैं वहाँ पे वेट किया। उसके बाद ट्रैफिक में फंस फंसा के आपको पता ही होगा यार, बहुत ट्रैफिक रहता है उस साइड। साउथ दिल्ली से अगर आप द्वारका की तरफ आ रहे हो तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और फिर यहाँ पे पालम वाले जो फ्लाईओवर है वहाँ पे तो गाड़ियाँ रेंगती हैं। ठीक है, तो ये सारा ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद द्वारका से होते आते मैं अपने घर आ गया, और अभी नहा धो के फ्रेश हो गया। तो अब बात करते हैं आज की कमाई की। पहले बात कर लेते हैं कि टोटल गाड़ी कितनी चली है। टोटल मेरी गाड़ी आज चली है घर तक 130 किलोमीटर, मतलब कि 200 दिन। बाकी की इंपॉर्टेंट पार्ट मैं फ़ोन में वीडियो में पहले ही कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर कुछ आपको पूछना है, अब कुछ कमेंट्स आते हैं येलो नंबर प्लेट्स के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पे आप नए हो और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखते रहिए बंजारा के बाकी के वीडियो जो यहाँ पे आ रहे होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।